कभी जाति के नाम पर, कभी भाई भाई के नाम पर, कहीं धर्म की आमनाओं को लेकर, कहीं अपने विचारों को लेकर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो उसने समझा कि ये भारत के लोग हैं और ख़ास तौर से ये सागर के लोग हैं, क्योंकि हम सागर ही में बैठे हैं ना, तो क्या कोई दूसरे की बात करें, अपने यहीं की बात करें ना। ये सागर के लोग हैं, ये भली एक हैं, लेकिन एक दूसरे की यदि बुराई की बात आए तो ये टूट जाएंगे। तीनों लोग सागर के थे, अखंड था, संगठन था, कोई भी दुनिया का व्यक्ति उनकी तरफ कुछ भी नहीं कर सकता। एक अंग्रेज नीति वाला था उस बगीचे का मालिक, उसने दो लोगों को बुलाया, बामन को और बनिया को। बोले तुम लोग तो खूब खाओ आम। बनिया से कहा कि तुम तो खूब खाओ, तुम तो साहूकार हो, तुम तो हमारे हमेशा काम आते हो, बीज भी लेना तो तुमसे लेना, साहूकार तुम तो खूब खाओ। और वामन देवता आपको तो कोई बाधा ही नहीं है, आप खूब खाइए। तीसरा व्यक्ति था, उन दोनों से कहा बस ये आम क्यों खा रहा है, इसकी तकलीफ है हमें, ये क्यों खा रहा है, ये तो कभी किसी का मीत हुआ ही नहीं है। तुम दोनों के लिए मना नहीं है, तुम तो दोनों खूब जम के खाओ जितने खाना है। उन दोनों लोगों ने कहा अपन को तो मना नहीं कर रहा है, तो ने कहा निपटा इसको, हमें क्या लेना, हमें मत रोकना, ध्यान रखना। अरे तुम तो खूब खाओ साहब। तो मालिक, वो बगीचे का मालिक गया, वो तीसरे व्यक्ति की अच्छी जम की धुलाई की और तो तू खाता है, बोलो अरे वो तो मेरे साहूकार हैं, वो तो मेरे ब्राह्मण हैं। पिट के चला गया। अब बचे कितने, दो में से बगीचे वाले ने कहा ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण देवता तुम तो देवता हो, तुम तो खाओगे तो पुण्य लगेगा, बनिया क्यों खा रहा है, ये तो कभी भी 1 रुपया देता है, उसके ऊपर पहले ब्याज लिख देता है। वो दोनों एक थे, बोल नहीं सकते थे दोनों। बामन कहता अच्छा मुझे तो नहीं रोका, अरे तुम तो खूब खाओ साहब बामन देवता, ये बनिया क्यों खा रहा है, तो हमेशा हर चीज पे ब्याज लेता है। तो बोले निपटा इसको। तो उसने जम के बनिया को ठोक ठाक के बाहर भगा दिया। अब मकान बगीचे का मालिक कहता अब बामन तुम अकेले बचे हो, आ जाओ। पता चला कि तीनों को निपटा करके भगा दिया। आज हमारे घर की, आज हमारे समाज की, आज हमारे देश की यही दुर्दशा हो रही है, खास तौर में जैनियों की। वे छोटी जातियां एक हो रही हैं। मैंने राजस्थान में देखा, मैना गुजर एक हैं, एक आवाज पे सारे गुजर इकट्ठे होकर के, जिस रेलवे को कोई नहीं रोक पाता उन गुजरों ने रोक दिया। जाट एक हैं, गुजर एक हैं, मैना एक है, आज सब एक हैं। मां जैनियों के लिए विचारनीय विषय है, अपन सबको चेतना पड़ेगा। विवाद के विषय विवाद के अंदर रहने दो, जहां पर हमारी बाहरी शक्तियों से निपटने की बात आए तो वहां हम सबको एक रहना चाहिए। हम अपने घर में अपने अपने कमरे में जाते हैं, जहां कोई आपत्ति नहीं है, सभी भाई अपने अपने कमरों में जाते हैं, लेकिन कमरे से बाहर निकलने के बाद सभी भाइयों का आंगन एक होना चाहिए। कमरों के दरवाजे अलग हों, लेकिन मकान का दरवाजा एक होना चाहिए। कमरे के दरवाजे अलग हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मकान का दरवाजा एक होना चाहिए। और जब हम सड़क पे आए, सभी के दरवाजे एक होना चाहिए। पहले आपने देखा होगा पुराने समय में हम जितने पुराने शहर घूमते हैं, जैनियों का मोहल्ला एक अलग ही होता था, उसमें महाज जैनी ही रहते थे। जयपुर जैसा महाशहर है, जैनियों का मोहल्ला अलग ही, वो जैनियों का मोहल्ला ही कहलाता था।
एक साथ जैनी रहते थे और प्रत्येक राजा जैनियों को नगर के मध्य में रखता था, बीचों बीच रखता था। और आज जैनियों का मोहल्ला एक नहीं है, क्योंकि हम कॉलोनी कॉलोनी में बढ़ गए। 10 घर किसी दूसरे के मिलते हैं तब कोई एक जैनी का। जैनियों का जो एक मोहल्ला होता था वो आज एक मोहल्ला कोई भी नहीं कह सकते हैं इस मोहल्ले में जैनी के अलावा कोई नहीं रहता है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया है प्लाट का, फ्लैट का। तो हम वहाँ से टूटना शुरू हुए और अब आज तो हम बहुत सारे चीज़ों में भोग रहे हैं। सागर में भी ऐसे नेतृत्व करने वाले नेता थे, मूछें थी और वो आ जाते थे, समझ लेते हैं पूरा सागर आ गया। और वो इतने विशाल हृदय वाले थे, जैसे अभी गुड्डू बाबू बोल रहे थे, इतने विशाल हृदय वाले थे कि हर जैनी के लिए वो गले लगाते थे, हर जैनी का दुख दर्द सुनते थे। हमारे भारत के भी नेता थे, उस समय नेता थे, साहू जी वगैरह थे, साहू, श्रीयान प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी। एक आवाज दिल्ली से निकलती थी, सारा भारत बिना सोचे समझे जैनी उस आवाज को शिरोधार्य करते थे और उस आवाज पे चलते थे। लेकिन आज अपने दुर्भाग्य से कहो, किसी अपनी कमी से कहो, आज हर व्यक्ति नेता है, नागरिक तो कोई है ही नहीं। नागरिक तो कोई है ही नहीं, हर व्यक्ति नेता की स्थिति में आ रहा है। अपन बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग सड़कों पर घूमते हैं, तुम लोग गाड़ियों पर चलते हो। हम लोग जब सड़कों पर घूमते हैं, पैदल विहार करते हैं, तब जैनियों की जो दुर्दशा देखते हैं, हम लोगों के भी हृदय कांप जाते हैं। गांव-गांव में जाकर के जब देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, ऐसा एक गांव नहीं जहां जैनियों का कोई ना कोई शोषण ना हो रहा हो। कोई रस मतलब नहीं है मंदिर के अंदर क्या हो रहा है। इस संगठन का मुख्य कार्य है मंदिर के बाहर सैनिक बन करके मोर्चा लेना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं कौन महाराज हैं कौन नहीं है, ये इनके महाराज के भक्त हैं, ये इनके महाराज के भक्त हैं, ये इस ट्रस्ट वाले हैं, ये इस कॉलोनी वाले हैं, ये नहीं। इस संगठन में कोई लेना देना नहीं। अपन को उन मुद्दों को लेना है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। तो ऐसा यदि अपन विचार लेके चलेंगे, अंतरंग